तो हम कल से ही देख रहे हैं, लेकिन रात को ये तस्वीरें और ज्यादा बढ़ जाती हैं अजीत जी। और हमने ये देखा, ये जो हिंसा है, अब चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता का मर्डर हुआ हो, चाहे टीएमसी का दफ्तर फूका गया हो, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी टीएमसी के दफ्तरों को भी वापस अपने पास ले रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये भी जो है पूरी ताकत के बल के साथ उस पर कब्जा करके टीएमसी अपनी राजनीति कर रही थी। तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। हो क्या रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये जिस तरह का जो एक नैरेटिव बना था और एक माहौल भी बना था, सही भी था, सिर्फ नैरेटिव नहीं था कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती है और पुलिस भी अब तो न्यूट्रल हो जानी चाहिए है, क्योंकि एक समय तक कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार है तो पुलिस जो है वो उनके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, काउंटिंग के बाद तो अब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो पुलिस को भी न्यूट्रल हो जाना और इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद अगर हिंसा हो रही है तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इससे ये पता चलता है कि अगर इतने इंतजामात नहीं किए गए होते तो क्या तस्वीर होती। और दूसरा जो हमने कल भी कहा था इस हिंसा की तस्वीर को देख करके कि ये बहुत रैंडम हिंसा है, और हम लोग जानते हैं जो चुनाव कवर करते हैं ग्राउंड पर, जिन्होंने देखा हुआ है कि कितना तनाव होता है। खासतौर से नजदीकी मुकाबलों में जो न्यू टाउन की बात कर रहे हैं, राजारहाट में सिर्फ 300 कुछ वोट से फैसला हुआ है, उसमें भी पहले तृणमूल कांग्रेस का आदमी जीत गया, रिकाउंटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत गया। तो जितना तनाव होता है उस तनाव की बड़ी नेचुरल ये जो इसकी परिणति होती है कि एकदम से दोनों के वर्कर भिड़ जाते हैं। कई बार ये प्लान नहीं होता है बहुत टाइम। तो ये इसके पहले जो बंगाल में हिंसा होती थी वो बड़े प्लान्ड तरीके से होती थी, इंस्टीट्यूशनल तरीके से होती थी, ज्यादातर वन साइडेड होती थी। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस जब जीतने लगी तो उसके लोग करते थे, उसके पहले लेफ्ट के लोग करते थे। लोग आइडेंटिफाई किए गए रहते थे कि इन्होंने डिफाई किया है हमारे डिक्टेट को, इन्होंने हमारे खिलाफ वोट बहुत किया है। तस्वीरें देख रही हूँ, कुछ तस्वीरें तो मैं गांव से भी देख रही हूँ जहां पर महिलाएं और बच्चे तक जो है वो बहुत खुशियां मना रहे हैं कि चलो टीएमसी की सरकार गई, उनका झंडा गिरा रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखी, महुआ मोइत्रा ने पोस्ट की, वो कह रहे हैं कि देखो ऐसे परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई। अब ये भी तस्वीर सामने आ रही है। खैर, मेरे मन में तो सवाल ये भी आया कि अब जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्मभूमि है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि है, वहां पर लेनिन अभी भी जिंदा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, बंगाल की संदेश खाली में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और नासिर थाना क्षेत्र में जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी फोर्स तैनात की गई है और सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों ने फायरिंग भी की है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखाना इसलिए जरूरी है, उनका ये पोस्ट दिखाना इसलिए जरूरी है कि अभी तक विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, सियासी घमासान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने कहा, लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता, पहचानना मुश्किल नहीं। क्या उन्हें बीजेपी के भाषा में घुसपैठिए कहा जाए? और फिर आगे वो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार चोरी से बनाई गई। तो ये जो नया घुसपैठिए वाला वो जो नोशन खड़ा कर रहे हैं, ये घुसपैठ कैसे है? ये वोट चोरी वाली घुसपैठ है। अमिताभ जी, ये राहुल गांधी का टेम्पलेट है। राहुल गांधी जी क्या है कि ना वो डेटा समझते हैं, ना उन्हें कोई बताता है कि डेटा में एक्चुअली क्या रिजल्ट्स है। बंगाल में स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया था कि ममता बनर्जी ने ही मौका दिया है बीजेपी को पैर रखने के लिए बंगाल में। ये तो उनका ही स्टेटमेंट था, किसी और का तो था नहीं। बीजेपी ने तो उनको नहीं उकसाया था स्टेटमेंट देने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, 50 सीटें हैं, 100 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का अगर वोट शेयर ऐड कर दें तो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। उसमें से 50 भाजपा जीती है और 50 टीएमसी जीती है। तो टेक्निकली तो 50 सीट कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी को हरवाया है, और वो कह रहे हैं कि 100 सीटें वोट चोरी से हार गए वो। नंबर 1। नंबर 2, अगर यही बात है तो एसआईआर तो केरला में भी हुआ और तमिलनाडु में भी हुआ है। केरला में प्रचंड जीत है कांग्रेस पार्टी की, 102 सीटें 140 में से। और तमिलनाडु में भी एक नई पार्टी जीत करके आई है, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो अगर वोट चोरी हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 राज्यों में हुआ और 2 में नहीं हो सकता था। अगर इनको अपने आरोपों को सीरियसली लेना है तो इनको यूडीएफ और टीवीके को, यानी विजय और सतीशन या केसी वेणुगोपाल जो भी बने या जो भी बनता है, रमेश चन्नीथल्ला बनते, इनको मना कर देना चाहिए रिजल्ट एक्सेप्ट करने से, छोड़ देना चाहिए इनको।